हरे कृष्णा दोस्तों। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं अभी, और हम थोड़ा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके और हल्का फुल्का नाश्ता पानी बैग में रख के काम की तरफ चले। तो मैं पहले मेरा काम का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होता है, टाइमिंग वगैरह थ्रू आउट द डे। तो एज़ यूजुअल लोग दिन का 7-8 घंटा काम करते हैं, वीक में 5-6 दिन सेम वैसा ही रहता है। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग 9 to 5 या ऐसा स्ट्रेट 8-9 आवर्स, मेरा स्केड्यूल वाइड ओपन होता है और मैं सुबह के 6-7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी अपनी मर्जी से अपने 7-8 घंटे पूरे करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम टेबल मेरे ही कंट्रोल में है। और मैं मोस्टली देखा जाए तो सुबह के 3-4 घंटे और शाम के 3-4 घंटे ऐसे काम करता हूँ। तो मेरा आफ्टरनून्स वाला टाइम जो होता है वो मुझे फ्री मिल जाता है यानी मतलब मैं उसमें अपना खाना और वर्कआउट वगैरह पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अभी मैं सुबह 8 से 11-12 तक काम किया, देन विल कम बैक होम, विल मील प्रेप फॉर द डे। पूरे दिन का मील प्रेप करेंगे, लंच करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम आई हैव इन माई हैंड, आई प्रीफर टेकिंग अ नैप। मतलब एक नैप छोटा सा, चाहे 10-15 मिनट का ही हो, जो भी हो, लंच के बाद एक नैप ज़रूर लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दैट रिफ्रेशेस माई डे पूरा। वरना रात के अगर मैं 10 बजे तक काम कर रहा हूँ, लेट्स से सेकेंड हाफ जो है मेरा, और सुबह 7-8 बजे के उठे हुए, 6 बजे के उठे जो भी, तो इफ़ आई डोंट टेक अ नैप इन बिटवीन, मेरा दिन बहुत लेज़ी सा लगता है। मतलब ऐसे अच्छा रिफ्रेश नहीं लगता शाम के टाइम मुझे, क्योंकि आई एम गोना वर्क आउट टू। और डिपेंडिंग ऑन माई टाइम, अगर मैं 4 से 8 काम कर रहा हूँ तो समटाइम्स मैं 8 से 11 वर्कआउट कर लेता हूँ। बट इफ़ आई वर्क लाइक लेट्स से 6 से 10 रात के, तो मैं अपना वर्कआउट 2 बजे 3 बजे ऐसे टाइम पे भी फिट कर देता हूँ, ताकि 5 से 9 काम हो जाए, या जो भी है। दोपहर के 2-3 घंटे वर्कआउट करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि आई फील 3 घंटा तो लग ही जाता है वर्कआउट को। 2 घंटा वर्कआउट करने में लग जाता है, और आधा घंटा आगे पीछे थोड़ा फ्रेश होने में, वार्म अप करने में, और बाद में शावर लेने में वर्कआउट के बाद। तो ऐसे 3 घंटा तो मिनिमम मैं पकड़ के ही चलता हूँ, ताकि कुछ काम के बीच में वो नहीं हो स्केड्यूल में सब। और बाकी पूरा वीडियो में अपन धीरे धीरे बताएंगे, गो थ्रू करेंगे हर चीज़ कैसे करते हैं, और मेनली अपना वर्कआउट कवर करेंगे। आज मंडे है, वीक का पहला दिन है, तो वीक का पहला दिन इज़ ऑलवेज अ लेग डे। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 2024 ख़त्म होने आया है लगभग, और आई थिंक 52 वीक्स होते हैं। हाँ, 52 वीक्स होते हैं साल में, और मैंने इस साल हार्डली आउट ऑफ 52 वीक्स मैंने एक मंडे मिस करा है बस। दैट टू आई वॉज नॉट एक्सेसिबल टू द जिम, मतलब मेरे आसपास जिम एक्सेसिबल नहीं था उस दिन। बट मैंने वो वीक में भी 5-6 वर्कआउट ही करे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मंडे मिस हो गया तो पूरा वीक ख़राब हो गया, ऐसा। बट मैंने वो कवर अप किया बाकी का थ्रू आउट द वीक में। बट मैं ऐसे ही सोच रहा था, ये साल मेरा आई गेस वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन साल था। मैंने लगभग एक भी वीक ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने एटलीस्ट 3 से 4 वर्कआउट ना करा हो। दैट वाज द मिनिमम ऑफ दिस ईयर। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर आई फील अमेजिंग। आई फील लाइक आई कैन अचीव अ लॉट मोर। मेरे वो जो थोड़े बहुत मेंटल बैरियर्स थे, दैट हैज़ गॉन अवे, एंड आई फील लाइक क्या कुछ जो नंबर्स मैंने सेट किए थे साल के स्टार्ट में, आई अचीव दैट वे अर्ली। लाइक मैंने पूरे साल के लिए गोल सेट करे थे, वो मैंने
मई जून में ही अचीव कर लिए थे. आफ्टर दैट आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. बट नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी अमेजिंग. बहुत मज़ा आने वाला है अगले साल. आई हैव बिग प्लान्स. आई विल शेयर विद यू गाइस टू कि अगले साल के लिए क्या बड़े प्लान्स हैं. नॉट करियर वाइज, जिम वाइज. करियर वाइज तो देखेंगे यार जो होगा. अभी भगवान के ऊपर छोड़ रखा है सब. ऐसा कुछ अता पता नहीं है करियर का अभी फ़िलहाल. बट जिम वाइज बहुत बड़े प्लान्स हैं. आई विल शेयर विद यू गाइस. बट आज चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इंट्रोडक्शन में. अभी चलते हैं सीधा स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस. सो गाइस अभी मैं लंच करने घर आया हूँ. मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं. एक्चुअली जैसा मैं सुबह बता रहा था, दोपहर को जो टाइम होता है उसमें कभी कभी और मेरी मीटिंग्स हो जाती है. तो उस चक्कर में मेरा पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है. अब मुझे दोपहर को उस मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा और सुबह शाम तो काम फिक्स होता ही होता है. तो जल्दी जल्दी हम खाना गर्म करके बनाएंगे. पहले मैंने चावल कुकर पे चढ़ा दिए हैं क्योंकि वो मैंने बनाए नहीं थे. और पालक पनीर अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि मैंने रात को, कल संडे था तो छुट्टी थी तो मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था. पालक पनीर बना रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं. तो इसको चावल के साथ खाएंगे. बट क्रेज़ी पार्ट इज़ कि अच्छा हुआ मैंने रात को ही बना लिया था और प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि अभी मेरे पास आधा एक घंटा ही है बना के खा के वापस काम पे जाने के लिए. वी हैव अ मीटिंग तो उसके लिए जाना पड़ेगा. बाकी यहाँ -9 डिग्री हो रहा है और बारिश हो रही है सुबह से. बिल्कुल स्नो हुई थी, परसों हुई थी, आज नहीं हुई है तो फिर भी बेटर है. बट सुबह से बारिश हो ही रही है एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, -9 डिग्रीज. बाकी हम वेट करेंगे खाना बनने का और फटाफट खा के वापस काम की तरफ जाएंगे. एंड देन ऑन माई वे आई विल टॉक टू यू गाइस अगेन. ऑलराइट गाइस, सो आज जो मैं सुबह बात कर रहा था कि यूजुअली लंच टाइम में मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है, तब मैं अपना सारे दिन भर के काम, मील प्रेप और नैप वगैरह करता हूँ. बट बैड लक, गलती से मेरा बोलना रॉन्ग हो गया. यूजुअली क्या होता है, कभी कभार वीक में एक आध बार मेरी ऐसा भी होता है कि दोपहर को मीटिंग्स वगैरह एक्स्ट्रा आ जाती हैं. तो सुबह और शाम का तो मेरा फिक्स होता ही है काम. बट वो दोपहर का मेरा थोड़ा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है इस मीटिंग की वजह से. बट ठीक है, काम है, करना पड़ता है. तो मैंने सुबह लगभग 3-4 घंटा काम करा. फिर अब मेरे को 2 घंटे का गैप मिला था बिफोर दिस मीटिंग. तो मैं घर आया, 20 मिनट घर आने में लगे समझा. खाना वाना बनाया जो मैंने दिखाया था. मैंने चावल वावल बनाया, टिफ़िन में पैक करा उसको. अब मैं पैक करके वापस रेडी होके काम के लिए जा रहा हूँ. एंड इफ़ आई रीच अर्ली, थोड़ा मैं कोशिश तो वही है कि मैं नेक्स्ट थोड़ा मीटिंग के 15-20 मिनट पहले पहुँच जाऊँ. तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं लंच करूँगा, वेयर आई विल हैव पालक पनीर, राइस एंड ग्रीक योगर्ट. तो मीटिंग होगी 1 घंटे की लगभग समझ लो. देन मीटिंग होने के बाद आई विल हैव सम फ्रूट्स. आई ऑलवेज कीप फ्रूट्स इन माई बैग एंड समथिंग हैंडी. तो मीटिंग के बाद 1-1.5 घंटे की मीटिंग के बाद आई विल हैव सम फ्रूट्स, लेट्स से. तो 2 ऑरेंजेस और 2 केले रखे हैं फ़िलहाल, वो लूँगा. एंड देन आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट माई वर्कआउट करेंगे. आज लेग डे है तो वर्कआउट के टाइम मैं बात करने की कोशिश करूँगा काफ़ी और एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें. बट हाँ, वर्कआउट है तो 2 से 3 घंटे का वर्कआउट होगा. और देन आई विल गो बैक टू वर्क विच विल बी अराउंड 5 और 6 डिपेंडिंग ऑन मैं काम कब, मतलब अपना वर्कआउट कब ख़त्म कर पाता हूँ. तो इफ़ आई फिनिश बिफोर 5-5:30 आई कैन लीव होम बाय 9-9:30. बट अगर लेट हुआ तो 6 से 10 काम करूँगा लेट्स से. तो फिर 10 बजने ही है. और कोशिश ये होगी कि रात को घर आने के बाद कल के लिए थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाए. तो मैं कल के लिए थोड़ा मील प्रेप करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी नेक्स्ट डे के लिए. बट आधी से ज़्यादा पर नहीं हो पाता है. तो मैं लंच टाइम जो होता है अपना आफ्टरनून टाइम, उसी में ही सारा खाना बनाने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम. और उसी में सारे काम करने की कोशिश करता हूँ. और जो होता है, क्योंकि रात को पूरा दिन थकने के बाद
कभी कभार मन नहीं करता। पहले मैं कुछ महीनों पहले मैं क्या करता था, सुबह जल्दी उठ के खाना बनाता था दिन भर का, एंड देन आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई एंटायर डे। बट अब मैं या तो आफ्टरनून में मुझे टाइम मिलने लगा तो आफ्टरनून में करता हूँ, या सेम गोइंग बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये अभी शेड्यूल है। बट आज का वर्कआउट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून, विल टॉक अगेन वर्कआउट के दौरान। मिलते हैं जल्दी। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। हम लोग आ चुके हैं, हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। मीटिंग के बाद हम फ्रूट्स खा चुके हैं एंड टेकन इनफ रेस्ट। लंच हो चुका है, लंच मीटिंग के पहले लंच कर लिया था फटाफट, एंड देन मीटिंग के बाद थोड़े से फ्रूट्स खा के वी आर राइट इनटू आवर वर्कआउट। आज है लेग डे 1 ऑफ द वीक। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता देता हूँ। अभी फिलहाल का स्प्लिट है, लेग डे 1 पुश पुल, लेग डे 2 एंड आर्म्स एंड कार्डियो एंड ऑन द ऑफ डेज। तो ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम है। एंड लास्ट 1 और 2 वीक से आई एम एडिंग मोर डेडलिफ्ट वॉल्यूम्स टू माई वर्कआउट्स। तो मेरा पहला लेग डे पे हम 5x5 डेफिसिट RDLs करेंगे, NSC सीरीज। पुल वाले दिन कन्वेंशनल डेफिसिट्स करेंगे 5x5 एंड देन पुल SC सीरीज। एंड ऑन सेकेंड लेग डे विल डू सुमो 5x5 एंड देन विल डू SC सीरीज फॉर द लेग डे 2। तो ये मैंने प्लान खुद ही बनाया है, प्रोग्राम कराया है। ये लास्ट 1 या 2 वीक ही हुआ है इसको शुरू करे। इट्स जस्ट फॉर द December month because I feel like deadlift volume was lacking a bit. So yeah, that's what I'm adding right now. Little volume to my deadlifts. बाकी शुरू करते हैं। पहले चाहिए तो एक बॉडी वेट सेट कर लेते हैं, स्क्वाट्स, टू सी हाउ इट फील्स। थोड़ा एक्सप्लोसिव मूवमेंट करना है शुरू के वेट्स में, ताकि जब यही इम्प्लीमेंट करना जाए हम वेट्स के साथ तो हमारे मूवमेंट स्लो डाउन नहीं हो। अभी से स्लो करेंगे तो वो ही आगे जाके रिफ्लेक्ट होगा बड़ी लिफ्ट में भी। वैसे मेरी लिफ्ट सुपर एक्सप्लोसिव नहीं होती है, बट आई फील लाइक आई स्टिल मैनेज टू डू अ लॉट बेटर ऑन द हैवी वेट्स टू। बट आई हैव सीन पीपल हु आर गुड एट एक्सप्लोसिवनेस। सबका अपना अपना अलग स्ट्रेंथ होता है। तो या पहली बात, लेग डे 1 है आज, तो आई एम ब्लैंकिंग आउट। ओह हाँ, मुझे याद आया, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ है नहीं है, तो मैं रैंडमली अपने मन से बात कर रहा हूँ। तो पहली बात मैं बोल रहा था, हाँ, आज मैं ईयरफोन्स नहीं लाया हूँ अपने साथ। विल बी डूइंग दिस हैवी वर्कआउट विदाउट एनी म्यूजिक। यूजुअली इवन इफ आई हैव एयरपॉड्स, आई वुड से म्यूजिक ऑफ ही रहता है। आई जस्ट लाइक द नॉइस कैंसलेशन फीचर। अच्छा लगता है, थोड़ा साउंड बाहर का शट हो जाता है तो, बट ठीक है, डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन आवर वर्कआउट्स। विल डू इट विदाउट द म्यूजिक टू। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। तो एग्जॉस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। विल स्टिल ट्राई टू कीप अप द एक्सप्लोसिवनेस। स्पीड पे काम करेंगे, कंपोजर पे काम करेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट वार्मिंग अप। यूजुअली मैं वार्म अप्स में ज़्यादा रेप्स करता हूँ, बट लेटली अब मैं वॉल्यूम ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग नॉट टू वेस्ट टू मच ऑफ माई एनर्जी on the lighter sets. Just get through the movement until I reach my main working set. So आज का गोल होगा 3x3 on my top set, which will be like last week मैंने पहली बार 3x3 करा था, which was 455 I guess, yeah, 455 pounds, which is roughly 206 kgs or something. तो आज हम थोड़ा 460 ट्राई करेंगे, मे बी 460, लेट्स सी हाउ इट फील्स। 460 या 465 ट्राई करेंगे टू गेट 3x3 ऑन दैट। आई फील 1 rep maxes I'm really good at, but वॉल्यूम वाला वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। तो आई एम ट्राइंग टू ऐड 3x3s and 5x5s to get my volume up on squats and deadlifts. दूसरी तरफ क्लिप ऐड कर देते हैं।
सो 2 प्लेट ऐड है. पहला सेट होगा 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट. 4 प्लेट तक we'll try not to go all out on the reps. Just save as much as energy as possible. And then after that we'll jump into 3x3 top set जो होगा अपना straight. Maybe 405 and 460 के बीच में एक सेट for 1 rep ले लेंगे. Let's see. अगर 405 बहुत easy move हुआ तो we might jump directly into it, but if not then we'll have a set in between somewhere 425 or something. Let's see. Feeling good today. All right. Let's just jump right into our second set, which is going to be 2 plates. जैसे मैंने बोला, usually I do more reps, but आज हम energy save करने की try कर रहे हैं, तो we'll not go too many reps. Probably 3. Let's say 3. Yeah. Was feeling good. 4 रेप किए मैंने जोश में, क्योंकि reps were going so fast. I didn't even realize कि मैंने चौथा रेप के लिए मैं jump कर चुका हूँ. Felt pretty good. Let's add on another plate. Go for 3 plates and see how it feels. अब तक तो अच्छा लग रहा है थोड़ा. 4 प्लेट के बाद मजे आएंगे. All right, guys. We'll be jumping straight now onto the 4 plates. Knee, sleeves, and the belt is loaded. With the hoodie, I have to probably go one hole shorter. क्योंकि hoodie थोड़ा thickness दे देता है, तो एक hole shorter जाना पड़ेगा. But we'll see. एक rep easy. We'll try to make it look very easy. That's the goal. Making it look easy is the goal. Let's see. Looked easy. Definitely felt a bit, but looked easy. मतलब upward movement was easy. Let's jump straight into 460. I would say पहला set 460 का is gonna look a lot slower, but as we go more and more, I would say it will start looking easier and easier. So don't judge me on my first set of 460. Wait till you see the other sets as well. So 25 and 2.5 load कर रहे हैं हम. I haven't done so many reps and sets with these kind of weights, I would say. So definitely it's going to be my first time trying so many sets and reps with these kind of weights. But we need to start working on this. Otherwise, हमारा 1 rep max push नहीं होगा ऊपर ज़्यादा. हर type of training ज़रूरी है, तो volume training भी बहुत ज़रूरी है. And one thing we always feel like, जो मैं खुद personally सबको पहले बोलता हूँ कि 90% of the time people never reach their potential because they have that mental fear in their mind, like what if I fail, what if I don't get it, what's that. There's no harm in failing. You have this safety rails up here. I failed like thousands of times. मैं 1000 बार इस पे वेट फेंका है मैंने, मतलब गिराया है. तो doesn't matter कितने बार भी गिराओ तुम वेट्स, as long as you're trying to reach the point of failure, you're doing pretty good, I would say. People, क्योंकि फेलियर तुम तभी पहुंचते हो जब तुम अपना 105% देने की ट्राई करते हो. 95 to 105% के रेंज में तुम्हारा फेलियर रीच होता है. बट इफ यू ऑलवेज कीप ट्रेनिंग अंडर 80% ऑफ योर कैपेसिटी, यू विल नेवर रीच योर ट्रू पोटेंशियल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुश योर बॉडी टू डू हार्डर थिंग्स विच मेंटली फील्स वे हार्डर. 8 में से 5 लोग या 6 लोग मोस्टली have the strength to push these kind of weights,
The only thing that's holding them back is mostly their mindset. I've trained a lot of people या help किया बहुत लोगों का ऐसे जो लोग एक एक बार के साथ सिंगल बार के साथ स्क्वाट करने से डरते थे बट as long as you make them feel comfortable and take out the mental fear out of the equation they they go like one plate or one and a half plate easily without any struggle. So यही बोलूँगा कि you have it in you, just don't shy away from trying things. And I think enough talking, let's have a small sip and go for this set. I think मेरे को चॉक ले लेना चाहिए अभी क्योंकि my hands are really sweaty and bars with the weight when I go for reps it starts drifting away from my hands. So it's better to be safer than sorry. $60. As I said, the first set is gonna be a bit rough, so don't judge me on my first set. Wait till you see my second and third set as well. We're just getting started, warming up a little bit. So, I've been trying liquid chalk lately. I feel this is way better for me than the dry one, like the block one, because I have sweaty hands. And when I use this one, my hand stays dry for longer than the normal one. The block one, वो थोड़ा soapy सा हो जाता है या फिर starts fading away very easily, and my hands become like more soapy, I would say. But this makes it dry throughout the workout. It's dry now. Let's get started with the set. Couple of deep breaths. Lock in. As I said, the first set is gonna look very cooked and slow. That was hard. Definitely hard. Yeah, but makes me feel alive. Definitely. We'll try to get two more sets of this. Let's see if we are able to get two more sets of this or not. It's a big jump, I know, and big push. But as long as I'm pushing myself mentally, I'm very happy with whatever I get. So all we can do is try our best. Crazy to think about this, but let's say you have a dream, okay? For example, you have a dream, and then there's a reality. There's a huge difference between dreams and reality, right? Everyone will agree with that. कि dreams और reality में बहुत बड़ा फर्क होता है. But you know, the line that separates dreams and reality
is which line? Any guesses? Alright, I'll tell you what that line is, okay? That line is you working consistently on the same thing again and again that is eventually gonna make that line shorter and shorter over the period of time between the dream and your reality. So, which means, let's say I have a dream, I want to squat 6 plates. So, how I'm gonna make that into a reality? Last year I was hardly squatting 4.5 plates. So I want to squat 6 plates each side. That's my dream. So how am I gonna make that into a reality? Just keep thinking about it and not do anything. Am I ever gonna get 6 plates at this body weight? I weigh like 76 kg right now. So क्या लगता है 76 kg पे मैं 6 plate squat natural vegetarian all those excuses people give. I'm a natural athlete, vegetarian lifelong, don't even eat eggs. I have a working job. I've been through engineering, I've been through post graduation, I've been through part time jobs, full time jobs, all phases of life. But the only thing stayed consistent was me showing up at the gym each and every day. That made the difference between me having these results and the people who started working out but never made a commitment to themselves. They had a dream, but they never tried walking on that line to make it shorter and reaching towards their dream. So please, if you have a dream in your mind and you feel like it's unrealistic or not achievable or anything like that, कोई हार्म नहीं है उसके तरफ कोशिश करने से, कोई हार्म नहीं है. A lot of people never would have uh, believed me when I started working out के इस लड़के की भी बॉडी बनेगी. मैं 15-16 साल का था, बस जिम जाता था मजे के लिए. Still I do it for the fun. I don't do it for like any uh, competitive goals or anything like that. But I still come with the mindset that I'm gonna be better person than I was last week. That's the only thing that has kept me into this thing for the last 9 years, I would say. Okay, every week I come with the mindset that I want to be better than I was last week. मेरा competition सिर्फ मैं ही हूँ. मेरा competition सिर्फ वही है person जो मैं एक हफ्ते पहले था. So stop comparing yourself with other people. Social media has very unrealistic images and standards set for you, and don't get disappointed by seeing those unrealistic standards. Just take some smaller steps. Eventually the day will come that you won't even realize that you're living in the dream that you had like a couple of years ago. Enough yapping. Let's get into set number 2. Let's see how different this looks from the set 1. Told you guys, definitely looked a lot easier than my first set. Felt a lot better too. The rush is insane. Can't even tell you, explain in words like क्या feeling होती है. The, the release, the mental release that you get from having those small victories over your mind
feels amazing. You know, it can be any small thing. Let's say I decided not to touch any sweets. There are a lot of sweets right front of me, and at the end of the day, I don't eat it. The next morning, I wake up fresh. I see the box is still there. You know what I'm the most proud of? The person I was yesterday, that I didn't touch it. I made a day without giving up on myself and the temptations that I have around. People keep saying that physically it's impossible, physically ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता. You know, 90% of my victories are never physical. I reached and unlocked all these numbers and potential of myself wherever I am today. जो भी मैं हूँ आज या जो भी मैंने किया है अचीव, सब मेरा mental strength है. I would say I'm mentally far more stronger than physically I can ever be. A lot of people have good genetics, good this, good that. हजार चीज़ें होती हैं, फायदा नुकसान, टैलेंट, जो भी बोलो. But one thing I always have an edge over other people is my strong mindset. The discipline that I have towards my urges and temptations. Over the years, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी है. I feel like कॉन्कर कर लिए खुद के ऊपर ही, कंट्रोल मेंटली, कि I feel like I can do anything in my life. So mentally having that kind of mindset makes a huge difference. Before achieving anything, you gotta mentally be already there. एक मतलब तुम्हारे दिमाग से वो आइडिया निकल चुका होना चाहिए कि मतलब कि ये चीज़ है, पॉसिबल है, दिमाग में आ जाना चाहिए ऑलरेडी कि मतलब हाँ ये मैं कर सकता हूँ. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, कभी ना कभी तो मैं पहुँचूँगा. इफ़ आई वर्क हार्ड इनफ, या बस इतना सोचना होता है कि ऐसा क्या करूँ मैं आज कि मैं कुछ महीनों बाद उस नंबर पे उस चीज़ पे पहुँच जाऊँ. मतलब मेरे लिए फ़िलहाल गोल है 6 प्लेट स्कॉच ईच साइड. सो तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले या सुबह उठ के यही सोचता हूँ कि आज ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो मेरा जो ड्रीम है वो रियलिटी में बदल जाए. अगर मैं रोज़ सिर्फ सोचते ही रहूं कि मेरे को 6 प्लेट करना है, 6 प्लेट करना है, और कुछ काम नहीं करूं, अगले 1-2 साल बाद भी वो ड्रीम ही रहेगा. बट इफ आई डू समथिंग ईच एंड एवरी डे विच इज गोना गेट मी एन इंच क्लोजर टू माई गोल, that's the thing I want to keep in my routine, which separates me from being average. It's harsh truth, like reality है. अगर तुम्हें दुनिया से अलग होना है तो तुम्हें दुनिया से अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी. So this is the year 2024, right, guys? So I would say कि ये साल मैं जैसा बोल रहा था, मैंने एक भी मंडे मिस नहीं करा था except 1 out of 52 weeks. And this साल, out of all the 52 weeks, there was never a week where I didn't work out at least 3 times. कितने लोग बोल सकते हैं जो कि वो पूरा एक साल एटलीस्ट जिम गए हैं, minimum 3-4 days without skipping even a single week, no matter what they sick हो या out of town हो या vacation पे हो या job का stress, कुछ भी हो. How many of you can say? That's the difference, guys. If you can say it, good job. I'll say I'm very proud of you. Keep up the hard work. If not, it's not too late. अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो इट्स स्टिल नॉट टू लेट, यू कैन स्टिल अचीव इट. इनफ यापिंग हो गया आई गेस. वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे. लेट्स कट टू द चेस. लेट्स पॉज द वीडियो, do the more sets. I'll just post the videos from my sets now and fast forward it. So
felt good. Stop on that too. All right, guys. Time for set number 4. Feeling pretty fresh, surprisingly. Last week at this point I was cooked. थोड़ा सा लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में बस फील हो रहा है. बाकी I feel very fresh and good, I would say. Maybe a little tired, but not as like cooked as I'm usually at this point. And yeah, just thoda sa left hamstring because my left hamstring I had an injury years ago, and that still kind of bugs me a little bit, but it's fine. We can work through it. Let's go for the set number 4. Ooh. It's good. So guys, my body is cooked. More of my, I think, the plates. Alright guys, I know even if we have a little time crunch, थोड़ा जल्दी जल्दी वर्कआउट तो ख़त्म हो गया है, पैरों की ऐसी तैसी हो गई है, फटाफट शावर लेके चेंज करना है, काम के लिए रेडी होना है वापस. बट इवन दो टाइम क्रंच है, हम 2 मिनट तो एटलीस्ट पोज करेंगे. विल नॉट स्किप ऑन अ लिटिल पोजिंग. आई नीड टू लर्न अ लॉट ऑन माई पोजिंग पार्ट. आई फील लाइक दैट्स वेयर आई एम लैकिंग अ लिटिल बिट. लेग्स आर लुकिंग गुड. एंड मैंने थोड़ा बाल ट्रिम करा लेग का, तो और बेटर लग रहा है फील. सो लेट्स ट्राई अ लिटिल पोजिंग. आई कैन सी अ लॉट ऑफ माई लेग वेन्स आफ्टर ट्रिमिंग माई हेयर. तो बाल काटने के बाद पैर के वेन्स अच्छे दिखते हैं, मुझे ऐसा फील होता है.
back pose. Awful. This is my favorite pose. What do you guys think? Like कैसे लग रहा है? Pumped? Actually आप क्रैम्प आ रहा है, तो लेट्स नॉट टेक इट टू मच. यहीं एंड करते हैं वर्कआउट के सेशन को, और देन while going home after work we'll talk again. तो तब तक के लिए बाय गाइस. तो गाइस अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ही ज़्यादा लंबा दिन हो गया मेरा एट वर्क. यूजुअली ऐसा होता रहता है वीक में एक आध बार, बट टू एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट हैपेंड वाज, एक तो मेरी मीटिंग हो गई थी दोपहर वाली, उसकी वजह से मेरा आफ्टरनून टाइम जो होता है चोर्स के लिए वो चला गया, और दूसरा एक और चीज़ डिले हो गई शाम के टाइम. तो इंस्टेड ऑफ एंडिंग माई वर्क एट 9:30 मैक्स टू मैक्स, आई एंडेड अप बीइंग स्टक अंटिल 10:05. अभी 10:05 हो रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ, और लगभग सुबह के सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक मैं काम पे ही था. 1 घंटे के लिए घर गया था बस फटाफट खाना बना के पैक करके लेके आने के लिए. तो हाँ, लाइफ विल ऑलवेज गेट इन योर वे. बीच में मैंने वर्कआउट मिस नहीं करा. इफ आई काउंट दैट टाइम, हाँ चलो मेरे पास थोड़ा और टाइम था वर्कआउट के लिए. तो या मैं बोल रहा था कि यू हैव टू ऑलवेज बी prepared, more prepared, not even like prepared is not gonna be the right word I would say. कि हाँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में आती रहेंगी, doesn't matter. I'm not complaining. You should neither like complain करने से कुछ नहीं होता है. You should always be grateful, very grateful to whatever you have in your hand right now. कि आई ऑलवेज फील लाइक एक चीज़ मेरे को ओवर द ईयर्स मैंने सीखी है पर्सनली खुद भी, और मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ. क्या होता है ना, लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि एक प्लेट है अपने खाने की, उसमें 10 आइटम ऑलरेडी हैं. अपने खाने की कैपेसिटी चाहे 5 या 6 की हो, वी ऑलवेज what we do in our life is we look for something that's missing from the fucking plate. तो मतलब 10 चीज़ है प्लेट में, मेरा पेट भर जाएगा 5-6 खा के भी, बट मैं हमेशा कंप्लेन करता रहूँगा वो 11वीं-12वीं चीज़ का जो मेरे प्लेट में नज़र नहीं आ रही है. तो that's what people always do, कि they forget what they have in their hand and in their life right now, and always keep on complaining and nagging and crying or worrying about the things they don't have in their life right now. और जो भी है ये सब चलता रहेगा, ये सब लाइफ में होता रहेगा हमेशा ही, कि आज मेरे पास ये है, आज वो नहीं है. अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं 9 साल से लगभग जिम कर रहा हूँ, ठीक है, कि देयर वाज नेवर अ परफेक्ट टाइम इन माय 9-year पीरियड के अगर मैं देखना चाहूँ तो कि ये मेरे लिए परफेक्ट था कंसिस्टेंट रहने के लिए. 11th-12th आई वॉज डूइंग साइंस, आई वॉज डूइंग क्लासेस एंड कॉलेज एंटायर डे, मतलब क्लासेस था पूरा दिन, ये होता था. दोस्त लोग घूमते रहते थे शाम के टाइम, क्योंकि दैट्स एज व्हेन यू आर यंग. आई फील आई सैक्रिफाइस्ड समथिंग फ्रॉम सम ऑफ माय टाइम देयर. देन आई वाज इनटू इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग ली. उसमें भी लोग हमेशा पूरा दिन क्लासें होती है, ये होता है, खाना होता है, बाहर यू लिव इन हॉस्टल, 50 चीज़ें और होती है बाहर बाद में, और अपार्टमेंट में रहो, ये रहो, जो भी है. देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन. लास्ट ईयर आई केम टू अ न्यू कंट्री. आई डिडंट हैव एनी ट्रांसपोर्ट, एनी weather conditions in my favor, any time based on my college and work, like part time work. 50 चीज़ें थी,
बट आई नेवर रियली मेड एन एक्सक्यूज और कंप्लेन. मैं बर्फ में भी चल के भी गया हूँ जिम, दो एवरी डे. आई अभी 3 महीने पहले तक की बात है, 3 महीने पहले तक आई वाज टेकिंग 2 buses टू वर्क, 2 buses टू कम होम, 2 buses टू जिम एंड 2 buses टू कम बैक फ्रॉम जिम. तो दिन की मैं कम से कम 8 बसें ले रहा था, और हर बस में चाहे 10 मिनट ही लगता हो या 15 मिनट, आधा घंटा लगता हो, जो भी हो, वेटिंग पीरियड बिटवीन द बसेस एंड जो बस स्टॉप पे बैठे रहने का टाइम होता था, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, वो सबसे अनोइंग होता था. तो इट यूज टू कंज्यूम लाइक माई मोस्ट ऑफ माई टाइम ट्रैवलिंग में ही चला जाता था मेरा, आई वुड से. बट नेवर कंप्लेन. आई स्टिल शोड अप टू द जिम एवरी फकिंग डे. I napped a little in the bus. I napped between my lunch break. I napped between my classes or anything, like जो भी है, थोड़ा इधर उधर मैनेज कर लेते थे. खाना भी सुबह जल्दी उठ के बनाओ, सोने से पहले बनाओ, जो भी है, कुछ भी. Moral of the story is you'll always have something to blame on to not do a certain thing. But if you want something real bad, you'll find a way. लाइक जो होता है ना मोटिवेशन, लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए. इफ यू नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग, यू डोंट वांट इट बैड इनफ. लाइक तुम्हें उतना ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की कि तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन लगे वो चीज़ करने के लिए. अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए. अगर मैं फॉर एग्जांपल पतला हूँ और मुझे वजन गेन करना है, तो मोटिवेशन नहीं ढूंढूंगा मैं. ये मुझे मालूम है कि मुझे वजन गेन करना है, वो एक ही तरीके से होगा, मोटिवेशन से नहीं होगा, वो मेरे जिम जाने से होगा या खाने से होगा. तो यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर ऑफ इट एंड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन, लेट्स से, हाउ एम आई गोना गेट देयर. ऐसा मैं क्या करूंगा आज कि मेरे को 1 हफ्ते बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद मैं वहाँ पहुंचूंगा. वही वाली बात हो गई जो मैं वर्कआउट के टाइम भी एक्सप्लेन कर रहा था कि यू नीड टू डू अ सर्टन थिंग each and every day that will bring you closer to your goal. वही है, चाहे वो पढ़ाई में हो या लाइफ में हो, करियर में हो, कहीं भी हो, ये कहीं भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो तुम. यू हैव टू कीप ऑन कंसिस्टेंटली बिल्डिंग ऑन समथिंग विच विल ब्रिंग यू अ लिटिल एंड लिटिल क्लोजर ईच एंड एवरी डे टू योर गोल. तो आज का दिन तो काफ़ी लंबा हो ही चुका है. And I have to wake up again tomorrow at 7:30 and it's gonna be the similar story probably. कल का वर्कआउट का टाइमिंग काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा, स्क्वीज इन करना पड़ेगा वर्कआउट मेरा. होपफुली आई विल से, क्योंकि शाम के टाइम मेरा थोड़ा स्केड्यूल और ख़राब हो गया. अभी पता चला मुझे लेट कि मे बी, पहले मैं सोच रहा था मैं लेट नाइट वर्कआउट करूँगा कल, बट अब लेट नाइट वर्क और एक्सटेंड होने वाला है शायद. तो आई हैव टू स्क्वीज इन आफ्टरनून में वापस, लंच टाइम के टाइम थोड़ा वर्कआउट स्क्वीज इन करना पड़ेगा. बट लेट्स सी, नो कंप्लेंट्स. मैं ये नहीं देख रहा कि मैं अपना कि क्या क्या चीज़ें मेरे प्रॉब्लम आ गई लाइफ में और मैं कैसे वो प्रॉब्लम फेस करूँगा या क्या होगा. मैं ये सोच रहा हूँ कि बस मैं मेरा वर्कआउट किस टाइम स्क्वीज इन करूँगा. मेरे को इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि मैं वर्कआउट करूँगा नहीं करूँगा. बस मैटर ऑफ क्वेश्चन इज़ कि मैं कौन से टाइम पे वर्कआउट करूँगा. बस इतना सा सवाल है मेरा. ये तो इक्वेशन में ही नहीं आता है कि मैं वर्कआउट नहीं करूँ. ये इसको मैं ऑप्शन ही नहीं रखता. चाहे मैं रात के 12 बजे तक वहाँ रहूँ, कोई जिम जाऊँ या वर्कआउट करूँ, बट वर्कआउट तो करके रहूँगा कल के दिन में. वो कभी आउट ऑफ इक्वेशन नहीं जाता है. तो देखते हैं. By the way, I don't have any script for anything और ऐसा कुछ. I speak from bottom of my heart. जो भी मन में आता है मैं बोलता हूँ. मैं ना रीटेक्स लेता हूँ, ना टेक लेता हूँ, ना कोई स्क्रिप्ट रखता हूँ. बस I talk about whatever I feel like. So please let me know in the comments कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट of my topics that I talk about you wanna know more about. Learn next video में maybe you wanna work more related to diet or workout part या programming या जो भी हो, life motivation. I like to talk more about mentally pushing yourself a little further and further because that's what I feel I'm best at. जैसा मैंने बता रहा था वर्कआउट में, physical and body and fitness and
डाइट और ये सब चीज़ें तो मैंने ओवर द ईयर्स डेवलप करी है, बट आई ऑलवेज फील लाइक द बेस्ट थिंग दैट आई डू इज push someone mentally to get better and better each and every day. Doesn't matter what part of life they wanna get better at, but मैं हमेशा लाइफ में ऐसा ही इंसान रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स को या अपने आसपास जो लोग हैं अराउंड को वर्कर्स हो या जो भी हो, सबको थोड़ा सा मेंटली पुश करूँ बेटर होने के लिए. एंड that's where I feel like the real friends and the real people in my life are the only ones who care about getting better at life. Others, I don't really bother wasting my time on. मैं ऐसे लोगों को नहीं अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता या ज़्यादा कुछ बात करता हूँ ऐसे लोगों से जिनको मालूम है मेरे को कि मेरी एनर्जी वेस्ट ही है, मतलब कुछ बता के फ़ायदा नहीं है. इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे लाइक टू नो सर्टन थिंग्स बट दे नेवर डू इट. So I know they like to poke someone to get the information out of them, but they'll never implement the thing. So idea आ जाता है. So it's better not to waste time on such kind of people. By the way, इतनी लंबी बात करते करते हम घर ही पहुंच चुके हैं अभी. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लग रहा है मेरे को. घर भी आ गए, रियलाइज़ भी नहीं हुआ. think I have to cut a lot of parts from this video because this is gonna be, if I put it this unfiltered तो ये वीडियो तो probably 1 घंटे का भी हो जाएगा I guess. Let's see. तो चलो guys, thank you so much for watching my video and please let me know if you're not liking and subscribing, that's fine, but in the comments please let me know what part of the video you guys like more and what should I keep engaging more on. तो मिलेंगे अगले वीडियो में. होपफुली आई पोस्ट दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज एडिटिंग पार्ट इज द सकीएस्ट पार्ट. सो हरे कृष्णा दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में. ध्यान रखना अपना और कीप हसलिंग.